प्रज्ञा मैम, ये बताओ, यू आर देयर विद अस फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है? यस यस आप मुझे बताओ, जब आप ज्वाइन किए थे जुडिसच, यस ओके, एंड नाउ इन द जून 2023, tell me at least 3 changes in yourself that you have found out. 3 changes जो आप में देख रहे हो, आप मिनिमम 3 changes जब ज्वाइन किए थे आज तक। सर, एक तो मेरी बेसिक्स बहुत अच्छी हो गई। दूसरी चीज ये कि मुझे केसेस पढ़ने आ गए, जो जजमेंट्स रीडिंग्स थे जो मुझसे जिससे मैं बहुत डरती थी, मैं नहीं पढ़ पाती थी, वो इंटरप्रेट करने आ गया। और तीसरी चीज की मेरी पर्सनालिटी में भी चेंज आ गया सर। आ गया ना पर्सनालिटी? अभी कॉन्फिडेंट फील करते हो ना आप? यस सर, यस सर। बिकॉज आई हैव द रीजन बीइंग आई हैव टॉक टू यू मेनी अ टाइम्स, मैं आपसे बात भी किया हूँ, ऐसे नॉर्मली वन ऑन वन भी मीट किया हूँ, ठीक है? बट नाउ आई कैन सी द कॉन्फिडेंस इन यू, एंड ये कॉन्फिडेंस अभी धीरे धीरे और बढ़ेगा the moment you explore more, और बढ़ेगा, क्योंकि आपका फाउंडेशन सेट हो चुका है मैम। नाउ nobody can stop you. Yes sir. Nobody can stop you. अच्छा, आप एक बात बताओ, there are few setbacks आपके एलएलएम एग्जाम में, कुछ सेटबैक आप देखे? क्लैट आप हुआ नहीं, आप प्रॉब्ली का क्लैट हुआ भी आपसे, यू माइट हैव, अगर आप काउंसलिंग सेशन में रहते तो शायद आपको अच्छा कॉलेज मिल भी जाता अभी तक। यस सर, मैं एग्जिट कर दी थी पहले। हाँ, आप तो लीव कर दिए थे, ठीक है? यस। आपके शायद जो रैंक थे क्लैट में, एलेट दिए थे आप, राइट? यस सर, यस सर। एलेट भी शायद बहुत क्लोज मार्क्स से आपका नहीं यस रहा। सर, बहुत क्लोज से रह गया। यस सर। एलेट भी बहुत क्लोज से नहीं हुआ, ठीक है? एंड देन आप सीयूटी दिए, आईएलआई आप एग्जाम, आपके कॉलेज एग्जाम के साथ क्लास कर रहा था, इसीलिए आईएलआई दे नहीं पाए। सीएनएलयू आप दिए, सीएनएलयू क्रैक्ड इट। सर, हम कोई एग्जाम मतलब कायदे से दे ही नहीं पाया। अगर कोई एग्जाम हम एकदम अच्छे से देते हैं पूरे पोटेंशियल के साथ, विदाउट कॉलेज प्रेशर, तो डेफिनेटली मेरा सारा एग्जाम क्रैक हो जाता। लेकिन हम जिस मतलब सिचुएशन से दिए ना, वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल था। ट्रू। तो आप ये चीज क्या बोलोगे? देखो अभी जो स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लैट शिफ्ट होने के बाद अभी सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है, इजंट इट? यस। ये स्टूडेंट अभी आप सिर्फ क्लैट पे नहीं दे रहे, अदर गुड कॉलेजेस जिसमें आप फोकस कर सकते, उसके बारे में आप क्या बोलोगे कि क्लैट में अगर किसी का नहीं होता है, ठीक है, सपोज, हाउ दे कैन गो फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल? सर डेफिनेटली अगर क्लैट में नहीं होता है तो सर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो बाकी एग्जाम्स है, वो सारे एग्जाम्स काफी अच्छे हैं सर। मतलब कुछ एग्जाम तो आई थिंक कि क्लैट के बेटर में बहुत अच्छे हैं। तो मतलब ऐसा होपलेस नहीं होना चाहिए अगर क्लैट नहीं निकला तो। नथिंग, और भी बहुत सारे एग्जाम्स है जिनका ट्राई करना चाहिए। बस एक ये है कि क्लैट की प्रिपरेशन से एक ऐसा मतलब कि मजबूत हो जाता है फाउंडेशन, कि अब कोई भी एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं, अपियर हो सकते हैं, सब में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। ट्रू। अच्छा, आप व्हाई डिड यू चूज सीएनएलयू? आप सीएनएलयू को क्यों चूज किए? इट्स बिकॉज के अगर आप थोड़ा मतलब अगर सीयूटीपीजी का रिजल्ट पहले आ जाता तो यू वुड हैव गॉन फॉर सीयूटीपीजी, ऐसा होता? यस सर, अगर पहले आ जाता तो और मुझे बीएचयू वगैरह मिल जाता तो आई मस्ट सर, मैं जरूर चली जाती। बट एक ये था कि एक तो सर एनएलयू है, दूसरा ये मेरे घर के पास में था, और तीसरा कि एग्जाम का रिजल्ट पहले आ गया सब, तो इसी वजह से इसीलिए यू चोज सीएनएलयू। बहुत अच्छा है। द रीजन बीइंग के आप तो बिहार से ही हो एंड सीएनएलयू जा रहे हो, घर वाले भी खुश होंगे कि बेटी वापस आ रही है बहुत दिन बाद, ठीक है? वो एंड सब तो है सर, मेरे से ज्यादा मेरे घर वाले का ही मन था कि सीएनएलयू में ही जाए, घर के पास ही रहिए। घर के पास ही रह जाओ, अब तो इतना दिन पड़े आप इतना दूर। नहीं सर, मतलब मेरे से ज्यादा मेरे पेरेंट्स की ये मन थी कि मतलब अगर पास में हो जाता तो बेटर है। चलो, और when is your class going to get started? सर फ्रॉम 10th ऑफ जुलाई। 10th of July से स्टार्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, एंड व्हाट आर द स्पेशलाइजेशन दैट यू हैव टेकन? कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ सर। आप तो ऑब्वियसली, आपसे जितनी बार बात हुआ है, यू ऑलवेज चोज कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉस। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप एक बात बताओ कि हाउ वाज योर जर्नी? ये 1.5 साल आप जितना भी दिन यू वर देयर विद अस, ठीक है,
how was the journey overall? Sir, journey was very amazing, sir. Very amazing, sir. Can't say in words. बहुत अच्छी जर्नी रही सर आप लोगों के साथ इतना दिन मतलब टाइम स्पेंड करके आपकी क्लासेस को करके सर काफी कॉन्फिडेंस मिला काफी जगह कॉलेजेस में भी मुझे जुड़सेस की क्लास करके बहुत फायदा मिलता रहा हमेशा तो जर्नी तो बहुत अच्छी थी वंडरफुल थी जर्नी वंडरफुल था और सीख तो आप बोले कि सर आपका बेसिक्स अच्छा हुआ है पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ये Yes, हुआ है दैट यू आल्सो शेयर्ड अच्छा आपके अभी आर यू गोइंग फॉर जुडिशरी और यू आर नॉट गोइंग फॉर जुडिशरी सर जुडिशरी में जाना तो है लेकिन अब मैं ये नहीं सोचती कि मुझे उसके लिए फिर से बैठ के प्रिपरेशन करना पड़े अब ये दैट्स ग्रेट नो प्रॉब्लम वो तो देखेंगे अच्छा सर एक सेटलमेंट का भी फिर इशू आ जाता है लंबे समय तक सिर्फ पढ़ाई करते रहने से यस यस वो तो रहता ही है जुडिशरी में आपको थोड़ा बहुत डेडिकेशन दिखाना ही पड़ेगा ओके ओके वन सेकंड नाउ अनदर थिंग जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ठीक है वो है प्रज्ञा कि आप 1.5 साल से हो यू हैव सीन लॉट ऑफ डेवलपमेंट ठीक है हम लोग कैसे डेवलप कर रहे थे हम लोग कैसे कोर्स डेवलप हो रहा है ठीक है एंड आप रिसेंटली यू हैव सीन के सारे डिफरेंट एग्जाम्स को हम लोग कैसे आपको डिफरेंट वे में अप्रोच कर रहे थे ठीक है उसके लिए अलग मॉक ठीक है अलग स्टडी मटेरियल ठीक है अलग सेशंस ठीक है सो उसके बारे में कुछ बताओ कि हाउ इट वाज डन फॉर डिफरेंट एग्जाम्स क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम्स एलएलएम एग्जाम्स है उसको हम लोग कैसे बेसिकली डील किए सर वो मतलब बहुत अच्छा था क्योंकि हम लोग को सेपरेट मॉक्स मिला था सारे एग्जाम का सीयूईटी आईआईटी खड़गपुर एलेट वगैरह जो था और रिगार्डिंग सब्जेक्टिव आंसर भी सर हम लोग का टाइम टू टाइम हर चीज प्रैक्टिस होते रहता था तो सर इसमें तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई केस लॉ जितने पढ़े थे तो कोई भी सब्जेक्टिव आंसर था तो उसको मतलब डील करना बहुत ईजी हो जाता था तो बाकी के एग्जाम्स जितने थे सर सारे इसमें से ही थे तो मतलब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ किसी एग्जाम के लिए एंड व्हाट अबाउट द गेस्ट लेक्चर्स आप शायद बहुत गेस्ट फैकल्टीज गेस्ट लेक्चर्स आए आपको ये करने के लिए what are the things that you have got regarding the guest lectures different exam के guest lectures आप attend किए yes सर मैंने सारे अटेंड किए थे सर उससे मतलब कि बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली थी जैसे एलएलएम का आईएलआई का किए थे तो फिर उसमें क्या एडमिशन प्रोसेस है क्या मतलब उसका स्कोप है क्या स्पेशलाइजेशन है कैसी हॉस्टल फैसिलिटीज है कैसी फीस है तो सारा चीज पता चल जाता है वैसे जैसे आईआईटी खड़गपुर का किए तो उसमें भी मतलब कैसे इंट्रेंस है कैसे क्या है सब कुछ पता चल जाता था सर ट्रू उससे बेसिकली हम लोग को इंसाइट्स मिल जाता है कि वहां पर एलएलएम करने का फायदा क्या है ठीक है अगर मैं जाती हूँ वहां पर आफ्टर इफ यू आई वांट टू परस्यू माय एलएलएम तो मेरा क्या मतलब वहां पर लाइफ क्या होने वाला है ये पहले पता चल जाता है यार उसके बाद का लाइफ भी पता चल जाता है बिकॉज दे आर ऑलरेडी डूइंग इट राइट तो इसीलिए हम लोग वो करवाने की सोचते हैं ना प्रज्ञा आपको शायद याद होगा आपके साथ तो मैं बहुत बार बात भी किया हूँ एंड बहुत बार गाइड भी किया हूँ आपको आपके साथ में करियर काउंसलिंग सेशन भी किया था ग्रोथ हैक सेशन भी किया था करियर राइट उसके बारे में कुछ बोलो कि व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट योर करियर कि कैसे क्या शेप करना है आफ्टर व्हेन यू डिडंट क्रैक द क्लैट तब आपसे जब बात हुआ था मेरा ठीक है उसके बारे में थोड़ा बताओ सर आई एम नॉट रिमेम्बर प्रॉपर्ली दैट करियर अच्छा वो वाला आपको याद नहीं होगा क्योंकि जनवरी के टाइम बहुत पहले का होगा सर यस जनवरी फरवरी के टाइम दैट वी मेड ठीक है अच्छा नो वरीज आप और एक चीज बताओ ठीक है कि प्रज्ञा हाउ वाज द फैकल्टीज आपको फैकल्टीज आर वेरी बेस्ट सर वेरी बेस्ट आई एम वेरी हैप्पी विद ईच एंड एवरी फैकल्टी सर की इतने अच्छे फैकल्टी मतलब उनकी जो टीचिंग स्टाइल थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी स्पेशली आपका पढ़ाने का जो स्टाइल था जजमेंट डील करने का स्टाइल वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था सर That's great. चलो okay and study material कैसा था what was the study material how was the study material स्टडी मटेरियल भी सर बहुत अच्छी थी मतलब
सारे चीज उसमें कवर थे, एक भी चीज कुछ भी छूटा हुआ नहीं था। मतलब मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं था जो मतलब आपके स्टडी मटेरियल से बाहर से आया हुआ हो। That's great. So आप नेक्स्ट ईयर एस्पिरेंट्स के लिए जो क्लैट दे रहे हैं, जैसे आपको Yes. पता है, क्योंकि शायद प्रज्ञा आपको पता होगा कि 8 दिसंबर के सर क्लैट है। दिसंबर में ये क्लैट शायद आपके Yes. कॉलेज एग्जाम के लिए, आप पहले भी बोले हो, यस सर, यस अगर कॉलेज एग्जाम के साथ क्लैश नहीं होता यस तो सर, शायद मैं क्रैक कर लेती यस क्लैट सर, एग्जाम। यस ठीक सर, है, यस। तो आप उन लोगों के लिए क्या बोलोगे जो क्लैट इस बार 2023 में राइट कर रहा है? ठीक है, यस सर। सर मैं उन लोगों के लिए तो यही पहले कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो सर मतलब रीडिंग स्पीड बहुत मैटर करती है क्लैट में, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है। और सर रीडिंग स्पीड कोई एक दो दिन का खेल नहीं है, मतलब वो थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से डेवलप करना चाहिए। और जो प्रिपरेशन की रिगार्डिंग जो बात है वो तो मैं बोलूंगी कि टाइम लेके मतलब अर्ली एज पॉसिबल अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि ए नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन हो चुका हो। क्योंकि जब एग्जाम का प्रेशर आ जाता है तो उस टाइम पे कॉलेज का भी प्रेशर रहता है, तो दोनों प्रेशर को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इट्स बेटर कि मतलब पहले से अपना कॉन्फिडेंस बना के रखे, अपने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके रखे, क्योंकि उस टाइम पे अगर थोड़ा ऑब्स्टिकल्स आ भी जाते हैं तो फिर डिस्टर्ब नहीं हो पाए। ट्रू, बिकॉज जितना जल्दी हो सके, क्योंकि 2023 आप लोग पहले बैच थे जो देखे Yes, sir. कि एक Yes, sir. 9th सेमेस्टर या 8th सेमेस्टर के साथ Yes, क्लैट sir. देना Yes, कितना sir. डिफरेंट होता है। Yes, आप sir. शायद आपके सीनियर से सुने होंगे कि 10th सेमेस्टर के साथ क्लैट दे रहा है, वो अलग है, उस टाइम Yes, मतलब sir. Yes, sir. क्लास के झंझट नहीं रहते हैं। Yes, sir. बट हाउ डिफिकल्ट एंड हाउ डिफरेंट इट इज। ठीक है, उसके Yes, लिए sir. अलग Yes, से sir. प्रिपरेशन करना, Yes, sir. टाइमली प्रिपरेशन करना, Yes, स्ट्रेटजी sir. के साथ प्रिपरेशन करना, कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करना, बहुत सारा चीज इंपॉर्टेंट हो जाता Yes, है। sir. Isn't it? ठीक है, वही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं इस बार। और मैं आपको उस दिन भी बोला कि Yes, sir. वी आर डूइंग इट के हर दिन 2 घंटे का क्लास, सो दैट के स्टूडेंट कैन अटेंड द क्लासेस और उसके बाद Yes, sir. करते हैं। ठीक Yes, है, sir. Without that, not really possible. Glad to हो नहीं सकता इस हाँ, situation yes, true. तो these are the things that we are also trying to do कि कॉलेज एग्जाम और क्लैट एक साथ मैनेज हो जाए, ठीक है, और Yes, इजीली sir. मैनेज कर पाए। Yes, sir. सो व्हाट आर योर एनी टिप्स फॉर योर नेक्स्ट एस्पिरेंट? कुछ शेयर करना चाहते हो नेक्स्ट सर ईयर देने वाले हैं उनके लिए? सर सबसे पहले तो मैं यही मतलब शेयर करना चाहूँ कि अपनी फाउंडेशन को जो है मतलब सारे सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट है उन पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन अगर इफ क्वेश्चन ट्विस्टेड भी आए तो इतनी अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि दे कैन मैनेज। उसके बाद ही मतलब उसके साथ साथ मैनेज करना चाहिए केस लॉस को। मतलब बेसिक्स तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बेसिक्स तो मस्ट है एकदम अच्छा करना। Okay, that's great. Thank you, Pragya, for sharing your valuable views. And definitely, it was a wonderful journey with you, Pragya. Definitely, any help that you need in the future, I'm just one call away. Always. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Chalo. Thank you. See you again. Thank you so much, sir, for this journey. Yeah.